क्या आप जानते हैं इज वंस फॉर द आस्किंग या इज वंस फॉर द टॉकिंग क्या है? यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए इज वंस फॉर द टॉकिंग या इज वंस फॉर द आस्किंग। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इन दोनों टॉपिक्स का मतलब होता है किसी इंसान के लिए कोई चीज पाना बहुत आसान है, यानी किसी इंसान के लिए कोई चीज पाना इतना आसान है मानो कि वह उसके हाथ में रखा हो। कई बार हमें अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं बस कहने की देरी है या जुबान हिलाने की देरी है, काम हो जाएगा। तो वहीं पर हम इन दोनों टॉपिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को और आसानी से समझ सकें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कोई भी चीज उसके लिए पाना बहुत आसान है, या बस जुबान हिलाने की देरी है, या बस कहने की देरी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एवरीथिंग इज हिज फॉर द आस्किंग। आप ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग इज हिज फॉर द टॉकिंग, यानी किसी भी चीज को पाना उसके लिए बेहद आसान है, या बस जुबान हिलाने की जरूरत है, या बस कहने की देरी है, उसके कहते ही ये काम हो जाएगा। इसके पहले कि हम कुछ और एग्जांपल्स देखें, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं। यहाँ मैंने टॉपिक में लिखा है वंस, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में आए मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, तो आप वंस के जगह पर पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। यानी मेरा के लिए आप लिखेंगे माइन, तुम्हारा के लिए आप लिखेंगे योर्स, उसका के लिए हिज, अगर वो फीमेल है तो आप लिखेंगे हर्स, हम लोगों के लिए आर्स, उन लोगों के लिए दैट्स। और अगर आप यहाँ पर कोई नाउन लिखना चाहते हैं यानी किसी का नाम लिखना चाहते हैं तो आप अपॉस्ट्रोफी एस करके लिखेंगे। मान लीजिए अगर आपको कहना हो सब कुछ विराट के हाथ में है, बस उसको जुबान हिलाने की देरी है, या बस कहने की देरी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एवरीथिंग इज विराट्स फॉर द आस्किंग। आप ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग इज विराट्स फॉर द टॉकिंग, यानी सब कुछ विराट के हाथ में है या कहने की देरी है, ये काम हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने विराट के बाद लिखा है अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं अगर आपके सेंटेंस में कोई नाउन है तो आप उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई प्रोनाउन है तो आप पजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे जो था माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स। मान लीजिए अगर आपको कहना हो अगर मैं एक सेलिब्रिटी होता तो सब कुछ मेरे हाथ में होता, यानी किसी चीज को पाने के लिए बस जुबान हिलाने की देरी होती या कहने की देरी होती, वो काम हो जाता। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एवरीथिंग वुड बी माइन फॉर द आस्किंग, यानी सब कुछ मेरे एक कहने पर हो जाता या मेरे जुबान हिलाते हो जाता, या किसी चीज को होने के लिए बस जुबान हिलाने की देरी होती। इफ आई वर अ सेलिब्रिटी, अगर मैं एक सेलिब्रिटी होता। हो सकता है कि आप इस सेंटेंस को लेकर कंफ्यूज रहे हों कि यहाँ मैंने वर का इस्तेमाल क्यों किया और पहले सेंटेंस में मैंने वुड बी क्यों बोला। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा ये है हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस, और मैं पहले ही ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। अगर आप हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो ऊपर आई के सिंबल में मैंने इस वीडियो को रखा है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहाँ आप कहते हैं किसी चीज को पाना या किसी चीज को हासिल करना किसी के लिए बस कहने की देरी है या बस जुबान हिलाने की देरी है, को बोलने के लिए आप इन दोनों टॉपिक्स का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे।